हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो चलिए अब आगे की स्टोरी पर नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। इससे आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रूज को दिखाते हैं जो पिन के साथ था। ये बंदा तो हमेशा से ही पिन के साइड पर रहा है। देखो इसका ये एक तरफा प्यार क्या मोड़ लेता है। नेक्स्ट हमें फाइनली साथिब को दिखाते हैं जो कि नशे की हालत में अपने असिस्टेंट डुआंग को प्लास समझकर उससे बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने वाइफ से नहीं, ना ही मैं उसके साथ कोई बच्चा ही चाहता हूँ। मैं उसे डाइवोर्स दे दूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। इस पर डुआंग उसे रियलाइज़ करवाती है कि वो प्लान नहीं है। ये जानने के बाद साथिब उससे पूछता है तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। डुआंग जब अग्री कर जाती है तो साथिब उसके साथ बहुत ईजिली फिजिकल हो जाता है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इन दोनों की प्लानिंग से साथिब डुआंग को अपनी वाइफ लीला का पर्सनल नर्स हायर करवा देता है। आगे फिर एक बाप को उसके प्यारे से बच्चे के साथ उसका होमवर्क करवाते दिखाया जाता है। ट्राई उसे फाइटिंग करना भी सिखाता है एंड साथ ही दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। दूसरे साइड डुआंग लीला को विटामिन्स के नाम पर पता नहीं क्या खाने को देती है जिसे यूं खाता देख खुद अंदर ही अंदर काफ़ी स्माइल कर रही थी। इसके बाद जब लीला बाथ लेने जाती है तो बात ले ही रही थी कि धीरे धीरे कर वो बेहोश होने लगती है और लास्ट में ऐसे ही टब में डूब जाती है। वहीं बाहर में डुआंग बैठी तो जैसे इसी गुड न्यूज़ का वेट कर रही थी। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें इन प्यारे लवी डवी कपल को दिखाते हैं। टैन अंदर एंट्री लेता हुआ कहता है आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। देन टैन कहता है मैं चाहता हूँ कि डैड मॉम को ये रिंग पहनाए। सो फिर अपने बेटे की इतनी क्यूट सी डिमांड को ट्राई हैप्पीली फुलफिल करता है। रिंग सेरेमनी हो जाने के बाद नॉटी टैन क्या कहता है कि इसके बाद तो किसिंग स्टेज आता है ना, तो अब आप लोग वो करो। एंड इस टाइम मैं अपने आइज़ क्लोज नहीं करने वाला। सो फाइनली इन्हें अपने बेटे की इस डिमांड को भी पूरी करनी पड़ती है। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। इस खुशी के मौके पर ट्राई क्योंकि आज दोबारा से उसकी प्लास से शादी हुई थी तो मेड से बोलकर सबके लिए स्पेशल डिनर बनाने को कहता है। कॉन्ग उन्हें पीछे से एक साइड पर खड़ी होकर देख रही थी। सोचती है कि वो कितनी गलत थी ना जो उन्हें एक दूसरे से अलग करने का सोच रही थी। इधर ये दोनों न्यूली मैरिड कपल एक साथ थे एंड ट्राई इस एक्सक्यूज से कि टैन हमारे बाद कितना अकेला हो जाएगा, उसे सिबलिंग्स की ज़रूरत है, प्ला के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। पर प्ला अभी भी डिनाई ही कर रही थी। लेकिन जब ट्राई थोड़ा सा मुंह फुला लेता है तो प्ला खुद से इनिशिएटिव लेती हुई कहती है अब कभी हमें छोड़कर तुम हमसे दूर मत जाना। ट्राई हामी भरता हुआ उसके साथ सम वेरी स्पेशल क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरे साइड कॉन्ग साथिब से मिलकर उसे क्लियर करती है कि प्ला तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो तो सिर्फ ट्राई से प्यार करती है और मैंने उन्हें साथ में हैप्पी देखा है, सो तुम्हें उसे अपनाने के बारे में भूल जाना चाहिए। साथिब जब देखता है कि कॉन्ग उसके अगेंस्ट जा रही है तो उसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर्ड मनी को दिखाता हुआ ब्लैकमेल करता है। कहता है तुम क्या चाहती हो कि मैं ये तुम्हारी बहन को दिखाकर तुम्हारा भांडा फोड़ दूं? अगर नहीं तो चुपचाप वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। घर वापस आने के बाद कॉन्ग देखती है कि ये तीनों अपनी कंप्लीट फैमिली पाकर कितने खुश थे। कॉन्ग को यहाँ अब ये बुरा लग रहा था कि वो इस हैप्पी फैमिली को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेट्स सी कि आगे ये क्या करती है।
दूसरे साइड डुआंग साथिब को बताती है कि मैंने आपकी वाइफ को मिसकैरेज की मेडिसिन दे दी है। ये जानकर पहले तो साथिब थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन जब उसे पता लगता है कि ये रास्ता आपकी वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए बेस्ट है, बच्चा नहीं रहेगा तो वो भी आपसे दूर चली जाएगी, साथिब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। फिर उसे न्यूज़ मिलती है कि आपकी वाइफ तो सेफ है पर बच्चे को हम नहीं बचा पाए। इस पर इसका रिएक्शन क्या था वो तो आप खुद ही देख लो। कैसा क्रूएल इंसान है, खुद के बीवी बच्चे के लिए इसे बिल्कुल मोह ही नहीं है। वेल कॉन्ग फाइनली सही का रास्ता चूज करती हुई सुधर ही जाती है। उसने स्टार्टिंग से लेकर अब तक साथिब के साथ मिलकर जितने भी कांड किए थे, अपनी वो सारी मिस्टेक्स को प्ला के सामने एडमिट कर ही लेती है। प्ला से सॉरी बोलती है एंड कहती है कि मैं गलत थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था और तुम्हारे पास सब कुछ, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए मैं अपनी सगी बहन की हैप्पी लाइफ से जेलस हो गई थी। प्ला कहती है थैंक यू जो आज तुमने मेरे सामने अपनी सारी गलती कबूल कर ली। मैं तो बहुत टाइम से इस दिन का वेट कर रही थी कि तुम आओ और मुझसे बात करो, क्योंकि मुझे कब से इन सब के बारे में पता था। एंड डोंट वरी, मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। बहनों में तो ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक होती ही रहती है। नाउ इट्स गुड कि हम फिर से साथ हैं। इसके बाद कॉन्ग कहती है कि मुझे ट्राई से भी माफ़ी मांगनी होगी, मैंने उसके साथ भी बहुत गलत किया है। पर प्ला उसे ये बोलती हुई रोक लेती है, तुम जानती हो ना ट्राई कितना गुस्सा वाला है, अगर उससे बात करने के बाद चीज़ें बनने की जगह और बिगड़ गई तो सो तुम उससे कुछ ना ही बताओ। कॉन्ग कहती है ठीक है, बट आई थिंक मुझे साथिब को लेकर उससे वार्न कर देनी चाहिए। पता नहीं तुम्हें पाने की चाहत में आगे वो और क्या प्लान करने वाला है। ट्राई को ये लोग सामने से तो कुछ नहीं बताते हैं, पर वहीं रूम के बाहर खड़ा ट्राई उनकी सारी बातें सुन चुका था, जिससे उससे गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग प्ला डायरेक्ट साथिब से मिलने पहुंचती है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। साथिब कहता है हाँ, थोड़ा नहीं बहुत प्यार करता हूँ। देन प्ला कहती है तो फिर मेरी खुशी के लिए मेरी फैमिली से दूर रहो, टैन से, ट्राई से, कॉन्ग से और मुझसे सबसे दूर रहो। अगर तुम इन फ्यूचर ऐसा सोचते हो कि कभी मैं तुम्हारे साथ हो सकती हूँ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई से बहुत प्यार करती हूँ एंड उसके सिवा किसी और के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। साथिब कहता है क्या तुम्हें किसी ने मेरे अगेंस्ट भड़काया है, कुछ बोला है, तुम मुझे इतना नेग्लेक्ट कैसे कर सकती हो। इसी मोमेंट पर वहाँ ट्राई की एंट्री होती है, जो साथिब से कहता है कि बोलना मत, मैंने पहले तुम्हें वार्न नहीं किया था। फिर वो प्ला को उसकी सच्चाई बताता हुआ कहता है कि साथिब वो पहला इंसान था जिसने मुझे एक्सीडेंट के बाद देखा था। अगर वो चाहता तो मुझे बचा सकता था, पर जानबूझकर उसने मुझे नदी में बह जाने दिया। साथिब उस पर लगे इस एलिगेशन को क्लियरली डिनाई करता हुआ कहता है ये झूठ बोल रहा है, एंड अगर ये बात सच है तो फिर तुमने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की। पीछे से तभी वहाँ पर रूज एंट्री लेता हुआ कहता है कि ट्राई बिल्कुल सच बोल रहा है, और बस यही नहीं, तुमने तो दूसरी बार उसकी जान लेने के लिए उसे काफ़ी ऊंची बिल्डिंग से नीचे तक फेंक दिया था। मैंने खुद ट्राई को उस बुरी कंडीशन में फंसे देखा था। ट्राई कहता है हाँ, मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं थे, सो मैंने पुलिस कंप्लेन नहीं की। पर इन सभी के सभी बातों को डिनाई करता हुआ साथिब कहता है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो, मुझ पर फालतू के आरोप लगा रहे हो। इसके बाद साथिब अपने आदमियों को बुलवाकर उनकी धुलाई करवाने लगता है। सबके बीच थोड़ी फाइटिंग होती है। देन जब साथिब ट्राई पर अटैक करने वाला था तो प्ला बीच में उसे इंटरप्ट करती हुई अपने हस्बैंड के साइड से फाइट करती है एंड साथ ही साथिब को वार्न भी करती है कि मेरे हस्बैंड से दूर रहो। बात जब ट्राई पर आती है तो मेरा दिमाग हिल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें साथिब की वाइफ लीला को दिखाते हैं।
उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं इन्होंने स्लीपिंग पिल्स का हाई डोज ले लिया था, जिस वजह से ये बाथटब में ही सो गई थी और बच्चे की भी डेथ हो गई। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर लीला को स्लीपिंग पिल्स दी तो दी किसने? ये पूछते हुए लीला के डैड बहुत गुस्सा कर रहे थे। देन साथिब को सारे एक्यूज से फ्री करने के लिए ड्वांग खुद के ऊपर सारा ब्लेम ले लेती है। मुझे साथिब पर बहुत लंबे टाइम से क्रश था, तो उसे पाने के लिए मैं उसकी वाइफ को रास्ते से हटाना चाह रही थी। साथिब भी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे इस बारे में कोई आइडिया ही ना हो। लीला के डैड कहते हैं इससे पहले कि मैं इस लड़की का जान ले लूं, जल्द से जल्द इसे पुलिस के हवाले करो। आगे ट्राई को अचानक से बहुत हेडक होने लगता है, जिससे कि वो चक्कर खाकर गिर ही जाता है। फिर डॉक्टर से चेकअप के बाद प्ला के पूछने पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताता, बस नॉर्मल हेडक का एक्सक्यूज कर देता है। पर इसे देखकर ऐसा लग रहा था ट्राई इन सब से कुछ तो छुपा रहा है। देन वहाँ से जाते हुए टैन को टोई दिख जाती है, जो उनकी नेबर हुआ करती थी। टैन हैप्पीली उससे अपने डैड को मिलवाता है कि ये मेरे डैड हैं, और प्ला टोई से चुआ के बारे में पूछती है कि क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? टोई ने ही चुआ को भागने में हेल्प की थी, बट फिलहाल वो डिनाई कर देती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। इधर ट्राई की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। इनफैक्ट कि अब तो उसे ग्लासेस के बिना कुछ क्लियर दिखाई तक नहीं दे रहा था। ट्राई कॉन्ग को प्ला समझ रहा था। कॉन्ग समझ जाती है कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पूछने पर भला ट्राई कॉन्ग को कुछ क्यों ही बताता। तो कॉन्ग कहती है इट मीन्स कि जो तुम प्ला से बोल रहे थे कि ठीक हो, वो झूठ था। तुम उससे कुछ छुपा रहे हो ना? मुझे बताओ, वरना मैं प्ला को बता दूंगी। ट्राई कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ठीक से पेश आऊं, तो भूल कर भी ये काम मत करना। नेक्स्ट ट्राई कहीं जा रहा था, सो वो टैन को बहुत इमोशनली बाय करता है। कहता है अपने मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, टाइम पर अपना सारा काम खुद ही कर लेना, और मेरे पीछे तुम अपने मम्मा का ख्याल रखना। टैन भी क्यूटली अग्री कर जाता है। फिर ट्राई प्ला को हक करता हुआ उसे भी बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। प्ला को थोड़ा फील तो होता है ट्राई सैड हो, पर ये उससे कुछ बोलती नहीं है। मैनेजर पूछते हैं कि क्या आप अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताने वाले हैं? ट्राई कहता है नहीं, मैं उन्हें टेंशन में नहीं डालना चाहता हूँ। अगर मेरी सर्जरी सक्सेसफुल होती है दिन तो ठीक है, बट इन केस ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं क्या करूँगा? इस वक्त सिर्फ एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता हूँ। वहीं कॉन्ग को अपसेट देखकर प्ला उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या? कहीं उस साथिब ने तुम्हें दोबारा से परेशान तो नहीं किया? बताओ क्या बात है। लास्टली जब कॉन्ग से कंट्रोल नहीं होता है तो प्ला को बता देती है कि ट्राई किसी बिजनेस वर्क से कहीं बाहर नहीं गया है, वो तो जस्ट हॉस्पिटल गया है, जो सुनकर प्ला बहुत हैरान हो जाती है। दूसरे साइड ट्राई के गाड़ी के सामने अचानक से बाइक पर दो गुंडे आ जाते हैं जो उसे जान से मारना चाह रहे थे। दोनों बिल्कुल आमने सामने थे, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर ये शूटर उसे शूट नहीं करता है और ट्राई भी वहाँ से भाग निकलता है। फिर हमें उसका फेस दिखाते हैं जो चूहा निकलता है, एंड जानबूझकर चूहा ने ट्राई पर गोली नहीं चलाई होती है। उधर ट्राई को क्या लगता है कि उसका दुश्मन तो सिर्फ एक ही बंदा है, वो साथिब, तो शायद ये उसी का काम हो। साथिब भी उसे जान से मारना चाह रहा हो। तो चलिए आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अब सिर्फ इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है, तो इसका लास्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। Thank you so much for watching my explanation. Take care. Bye bye.